हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हेडर फाइल्स। जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम इन्हीं हेडर फाइल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कोड फाइल्स आर नॉट ओनली फाइल्स कॉमनली सीन इन प्रोग्राम्स। इसके अलावा हम कुछ और फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम हेडर फाइल्स या फिर इंक्लूड फाइल्स कहते हैं। इन फाइल्स का क्या पर्पस होता है? द पर्पस ऑफ अ हेडर फाइल इज टू होल्ड डिक्लेरेशन फॉर अदर फाइल्स टू यूज। जब हम अपना प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम को लिखते टाइम हमें कुछ और फाइल्स की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम हेडर फाइल्स को यूज करते हैं। हेडर फाइल्स का मेन काम अदर फाइल्स की डिक्लेरेशन को होल्ड करने का होता है। आइए इसका अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं जिसकी हेल्प से मैंने iostream.h इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। हो सकता है अभी आपको हैश और इंक्लूड ये समझ में ना आ रहे हो, इसे हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, पर अभी हम यहाँ पे ध्यान केवल हेडर फाइल पे दे रहे हैं। तो इस लाइन की हेल्प से मेरे iostream.h इस फाइल के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनकी डिक्लेरेशन मेरे प्रोग्राम में ऐड हो चुकी हैं। मेन फंक्शन, स्टार्टिंग ब्रेसेस और उसके बाद मैंने सी आउट की हेल्प से हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट कराया। रिटर्न 0 क्योंकि यह हमारे मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर दी थी, रिटर्न 0 लिखा और ब्रेसेस क्लोज कर दिए। अब जब इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद मैं रन करूंगी तो स्क्रीन पे मुझे हेलो वर्ल्ड लिख के मिलेगा। यहाँ हमने क्या किया है इसका डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे कि इस लाइन में जो मेरी फर्स्ट लाइन में हमने कंपाइलर से कहा है कि iostream.h को लोकेट करो और उसे रीड करके उसके अंदर की जो सारी डिक्लेरेशंस हैं उन्हें हमारे प्रोग्राम में ऐड कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इस लाइन की हेल्प से हमने हेडर फाइल के अंदर की सारी फाइल की डिक्लेरेशन तो ऐड कर ली, पर एक्चुअल में ये डेफिनेशन कहाँ है, एक्चुअल में इनका कोड, इनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है कि इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द रन टाइम सपोर्ट लाइब्रेरी। इन सारी फाइल्स की डेफिनेशन एक लाइब्रेरी है उसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। और ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को रन करते टाइम लिंक फेज में ऐड हो जाती है। ये लाइब्रेरी क्या है अब आप सोच रहे होंगे। अ लाइब्रेरी इज अ पैकेज ऑफ कोड दैट इज मींट टू बी यूज्ड इन मैनी प्रोग्राम्स। आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में एक कोड बार बार यूज होने वाला है तो उसे मैंने उठा के एक लाइब्रेरी में डाल दिया, ठीक है। और उस लाइब्रेरी से मैं बार बार उस कोड को डायरेक्टली यूज कर पाऊंगी। यही हमारा इस लाइब्रेरी का मेन पर्पस है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये लाइब्रेरी प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो भी कोड लिखा गया है वो ऑलरेडी कंपाइल्ड है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये कोड प्री कंपाइल्ड क्यों रखा गया है? इसके दो रीजन है। फर्स्ट वन इज कि हम जानते हैं कि ये कोड जो लाइब्रेरी के अंदर रखा गया है ये बार बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब बार बार यूज में आएगा। तो हर बार जब उसे यूज करना हो उसे कंपाइल कीजिए और फिर रन कीजिए, ये बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए टाइम को सेव करने के लिए एक बार उस कोड को कंपाइल किया और फिर लाइब्रेरी में रख दिया, जिससे जरूरत पड़ने पर हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकें, उसे बार बार कंपाइल ना करना पड़े। और सेकेंड रीजन है कि प्री कंपाइल कोड को कोई भी यूजर मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसलिए प्री कंपाइल्ड कोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइम को सेव करने के लिए इन दोनों रीजन से रखा गया है। इन लाइब्रेरीज की एक्सटेंशन देखेंगे। दीज लाइब्रेरीज टिपिकली हैव अ .lib और .dll। DLL की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी एक्सटेंशन। ऑन विंडोज में इन फाइल्स का, इन लाइब्रेरीज का एक्सटेंशन .lib और .dll होता है, और
अगर आप यूनिक्स यूजर हैं तो इनका एक्सटेंशन .a और .so होता है। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको हेडर फाइल्स के बारे में बताया। जब हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं तो उस हेडर फाइल्स के अंदर हमारे जो भी फंक्शंस मेथड्स हैं उनकी डिक्लेरेशन ऐड हो जाती है और इस लाइब्रेरी में ये सारा कोड ऑलरेडी प्री कंपाइल फॉर्म में रखा जाता है। थैंक यू।